जिन लोगों ने तो वीडियो पूरी नहीं देखनी और ना शौक है उन्हें वीडियो पूरी देखने का, अब भाई डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर का, जाओ डाउनलोड करो और एंजॉय करो। और जिन लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, वेलकम पब्लिक को, वेलकम बैक टू किंग लीग 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैंने सुना था भैया आपके एडसेंस बड़े उड़ रहे हैं, और एडसेंस जब उड़ते हैं, जब गुस्सा करता है एडसेंस, तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है हमारा वो है प्रॉक्सी का। क्योंकि साइट तो कभी कभी बची जाती हैं, लेकिन प्रॉक्सी वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपकी लग जाती है और वापस नहीं आती। इसी चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आज आपके लिए बनाया है एक फ्री प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर जो कि आपको अनलिमिटेड फ्री प्रॉक्सी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए चलते हैं स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का। हमारा जो टूल है आपने वहां से डाउनलोड कर लेना है बाय क्लिकिंग ऑन डाउनलोड नाउ बटन। इसके बाद आपने जो मेन रिक्वायरमेंट है आपकी, सबसे पहले आपने इसके बाद टोर ब्राउज़र डाउनलोड करना है और फिर आपने करना है पाइथन डाउनलोड। अब कुछ लोगों को ना ये इशू आ रहा होगा कि भाई टोर पे तो भाई कैप्चा आते हैं, ये होता है वो होता है, काफ़ी लोग मतलब के क्वेश्चन वगैरह करते हैं। तो भाई अगर कोई आएगा भी ना तो उसका भी हल है हमारे पास। आप गूगल सर्च वाला रीडायरेक्ट लिंक यूज़ ही ना करो, आप डायरेक्ट साइट पे जाओ, ट्विटर का ले लो, फेसबुक का ले लो, समझ आ रही है बात की। और वैसे भी चेक कर लेते हैं भाई कैप्चा आता है कि नहीं आता, लाइव टेस्ट कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोर हमारा डाउनलोड हो रहा है। नंबर 2 पे हमने करना है पाइथन डाउनलोड, और पाइथन भी आपको इजीली डाउनलोड हो जाएगा। सॉरी मेरी आरडीपी थोड़ा तंग कर रही है क्योंकि इंटरनेट मेरा कमज़ोर है। एक और बात, जो अभी मैंने डायरेक्ट जाने वाली बात की है उस पर काफ़ी लोग मेरे मजाक उड़ाने वाले हैं, तो भाइयों कुछ नहीं होता, ठीक है। एडसेंस लोडिंग पे एक और वीडियो आ रही है, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोर भी हमारा डाउनलोड हो गया और पाइथन भी डाउनलोड हो गया। तो हम डाउनलोड फोल्डर में सीधा चले जाते हैं। सबसे पहले आपने टोर ब्राउज़र को डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है, आपने सिंपली ओके इंस्टॉल पे क्लिक करके ना इंस्टॉल कर लेना है। इसको डेस्कटॉप पे हमेशा इंस्टॉल करना है, यही चीज़ याद रखनी है। अभी जिन लोगों को कुछ एरर्स वगैरह आएंगे, जो नॉन एरर्स हैं, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। अगर कोई इशू आता भी है ना, मैं इसी वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, तो वीडियो लाजमी से पूरी देखना। हमें कोई लालच वगैरह नहीं है, वॉच टाइम का हमारा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है, तो ये आप ही के फ़ायदे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो पूरी देख लेना, इज्जत रख लेना है। और वैसे भी ये जो लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड की तरफ भागे थे ना, ये वापस आएंगे, घबराना नहीं है। ओके, टोर ऑन करने के बाद आपने जब इंस्टॉल हो जाता है ना, इसको ओपन करना। ओपन करने के बाद आपने इसको ऑलवेज कनेक्ट पे क्लिक करके ना कनेक्ट कर देना एक बार, ठीक है। टोर को कनेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको मिनिमाइज कर देना और कोई काम नहीं करना दुनिया का। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि टोर हमारा कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसको हमने मिनिमाइज कर देना, इसका सिर्फ इतना ही काम था। याद रखना है कि ब्राउजर ऑन करने से पहले, सॉरी टूल वो ऑन करने से पहले टोर आपका पीछे ऑन होना चाहिए, फिर ही प्रॉक्सी वर्क करेगी। अब पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए जो नीचे 2 चेक मार्क थे, इस पर लाजमी से टिक कर देना, अदरवाइज आपका जो पाइथन का पाथ है ना वो सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये ज़रूरी चीज़ है। पाइथन सिंपली आपने इंस्टॉल कर लेना और पाइथन का हमेशा लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है, जो कि है 3.13.5। समझ आ गई बात की। थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में, ज़्यादा नहीं लेगा। ओके, तो इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आपने सिंपली जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर है, अब इसको इंस्टॉल करने की बारी आ गई है। इसको पहले सबसे कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। हम इसको डेस्कटॉप पे ना पेस्ट कर देते हैं। वैसे इसका कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, आप डाउनलोड फोल्डर में भी चला सकते हो, लेकिन बस आदत से मजबूर हूँ, सारा कुछ डेस्कटॉप पे रखने की आदत है। मेरे लैपटॉप से वैसे आइडिया हो ही गया होगा आपको। तो यहाँ पे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। टोर इंस्टॉल कर लिया और हमने जी कर लिया पाइथन इंस्टॉल कर लिया, और एज पावर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो बस उसके बाद आपने सिंपली मेन बोर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है और इसके जो फोल्डर है ना उसमें आ जाना, और इसको भी आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब जिन लोगों को नहीं पता, एड्स पावर मैंने इसलिए किया क्योंकि भाई काफ़ी लोग ना मेरे बोर्ड के पीछे हाथ पैर धोके पड़े हुए थे, ये तो बोट बेच नहीं आता, तो इसलिए मैंने एड्स पावर का यूज़ किया इस बार। ऑन करने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है, सेटअप वाले जो फाइल है उस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। इसको रन एनीवे करना है और आपने सिंपली एंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। एंटर पे क्लिक करते ही ये आपके लिए जो बोट है कम्प्लीटली ईजीली इंस्टॉल कर देगा ऑन 1 क्लिक, ठीक है। इसके बाद आपने फिर से एंटर करना है और इसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने सिंपली रन वाले जो फाइल है उस पर डबल क्लिक कर देना है और आपका बोट ऑन हो जाएगा। अब की मांगेगा, तो की कहाँ पे मिलेगी भाई? की आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। वैसे फिलहाल के लिए यहीं पे मिल जाएगी, मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ, लेकिन की जो है ना चेंज भी हो सकती है, आज हो जाए, कल हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, महीने बाद हो जाए, तो वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी।
व्हाट्सएप चैनल का इसलिए किया क्योंकि भाई ग्रुप बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मुझे मैनेज करने में मुश्किल हो रही है, एक मैसेज को बार बार फॉरवर्ड करना पड़ता है ढूंढ ढूंढ के, तो भाई इस वजह से। चल झूठा। आज की है किंग लीग, ठीक है, स्पेलिंग देख लो, बाकायदा मैं जहाँ पे वेबसाइट पे मतलब कि जहाँ से डाउनलोड करेंगे ना वहाँ पे भी लिखी हुई है की, तो आपने सिंपली की आपने ये वाली लगा देनी है। बाई चांस अगर चेंज होती है तो व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप फर्दर भी इसको फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हो फ्री प्रॉक्सी टूल को, चैनल लाजमी से फॉलो कर लेना। ओके, अब इसको एंटर करते ही जब की एंटर करेंगे की वैलिड आएगी और ये टोटल कनेक्ट हो के ना आपका सॉफ्टवेयर ऑन कर देगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोर सर्वर टोर स्टेटस कनेक्टेड आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पीछे टोर ब्राउज़र ऑन रखा हुआ है। अगर आप ऑफ रखेंगे तो ये कनेक्ट शो नहीं करेगा। बाई चांस अगर ये फिर भी कनेक्ट टोर ऑन होते हुए भी कनेक्ट शो नहीं ना करता, इसकी 2-3 रीजंस हो सकती हैं, वो मैं वीडियो के लास्ट में बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप कंट्रीज चूज़ कर सकते हो, जो रोटेशन टाइम है उसको चूज़ कर सकते हो कि 30 सेकंड बाद आईपी रोटेट हो, 15 सेकंड बाद हो, 1 मिनट बाद हो, 1 घंटे बाद हो, आपके ऊपर डिपेंड है। यानी कि आप स्टिकी प्रॉक्सी भी इसको बना सकते हो, रोटेटिंग भी बना सकते हो। समझ गए बात को? अब यहाँ से मैं इसको यूएस सिलेक्ट करता हूँ कंट्री को, और स्टार्ट प्रॉक्सी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना क्लियर कर दूँ कि जब आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आपकी जो कंट्री सिलेक्शन वाला फीचर है वो डिसेबल होगा। वो इस वजह से क्योंकि सर्वर पे काफ़ी लोड पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता कि वो हैंग हो जाए इंस्टार्ट ही, तो इसलिए मैं कम से कम 2-3 घंटे के लिए इसको ऑफ रखूँगा लॉन्च के बाद। तो आप फिलहाल के लिए रैंडम यूज़ कर लेना, 2-3 घंटे तक तकरीबन कंट्री ऑप्शन मैं ऑन कर दूंगा पीछे से। ओके, कंट्री सिलेक्ट करने के बाद जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। वैसे बोर्ड ही शो हो रहा होगा, लेकिन आपने अगर पोर्ट देखनी है ना तो वो आपको CMD पे ही मिलेगी, टर्मिनल पे, जो कि है हमारी 9150 समथिंग इस तरीके की थी। ठीक है, अब आते हैं प्रॉक्सी कनेक्ट कैसे करनी है एड्स पावर में, हमारे बोर्ड में कैसे कनेक्ट करनी है। इस पर एक अलग वीडियो आ जाएगी क्योंकि बोर्ड में अपडेटिंग हो रही है बहुत ही कमाल की, वो मैं आपको इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बता दूंगा। भाई इस वीडियो में मैंने बोर्ड की बात ही नहीं करनी। तो यहाँ पे हमने जो है ना, मैं सन ब्राउज़र जो है ना जो डाउनलोडेड है वही यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसके ब्राउज़र डाउनलोड नहीं किए थे, तो ओपन करने में कोई इशू नहीं आएगा। अब वेब RTC फॉरवर्ड वगैरह कर लेते हैं। वैसे मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैंने तो दिखाना ना सिर्फ। ओके, प्रॉक्सी टाइप पे आपने सिलेक्ट करना है SOCKS 5। मज़ा आया? प्रॉक्सी SOCKS 5 की यूज़ हो रही है, जस्ट सही आई कि नहीं आई? ओके, होस्ट में आपने लिखना है 127.0.0.1। कोई इधर उधर की बातें कर दूं, माजरत, मैं सोया नहीं हुआ, नींद में हूँ, नशे में हूँ, यही समझ लो। तो पोर्ट जो है ना आपको कहाँ पे मिलेगी वो भी मैं बता देता हूँ। पोर्ट आपको मिलेगी आपके टर्मिनल पे जहाँ पे बोर्ड का बैकएंड चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं टर्मिनल ऑन करके आपको बाकायदा दिखा देता हूँ कहाँ पे पोर्ट आपकी नजर आएगी। द सर्विस इज रनिंग ऑन पोर्ट 9150, नजर आ गया। यहाँ पे आपने 9150 लिख देना है। यूजर नेम पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट चेक प्रॉक्सी पे आपने क्लिक करना है। मैंने यूएस कंट्री सेलेक्ट की थी तो प्रॉक्सी भी यूएस की ही आनी चाहिए, और देख सकते हैं आप यूएस की ही आई है। ठीक है, अब यहाँ पे ना कंट्री चेंज करके चेक करते हैं बाकायदा कि क्या ये कंट्री चेंज करता है कि नहीं करता। ठीक है, जब वहाँ पे हमने जापान चूज़ कर लिया, मैंने कुछ भी और कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जापान की प्रॉक्सी कनेक्ट हो गई है। आई बात समझ में? लोकल होस्ट लगाना होस्ट की जगह, और पोर्ट में आपने 9150 लिख देना, सिंपल। ओके, मैं फिर से इसको यूएस पे कर देता हूँ क्योंकि हमने यूएस में इसको चेक करना है। बाकायदा इसका अभी लाइव टेस्ट करते हैं कि भाई आईपी चेंज करता है नहीं करता, कितनी सिक्योरिटी आती है इसकी WHOER.net पे, और कैप्चा आता है कि नहीं आता। क्योंकि आपको अगर पता हो तो ब्लैक लिस्टेड आईपी जो है ना वो WHOER.net पे भी कैप्चा देते हैं। google.com पे तो नॉर्मल आईपी भी आपका कैप्चा दे सकते हैं, लेकिन WHOER.net हमेशा ब्लैक लिस्टेड आईपी को ब्लॉक करेगी। ओके, यूएस की कंट्री आ गई है हमारी। ओके करते हैं, 5 प्रोफाइल्स बनाते हैं और इन 5 प्रोफाइल्स को करते हैं ऑन। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? हाँ, टिक करते हैं सबको और ओपन पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। हमारी जब तक 5 प्रोफाइल्स ओपन होती हैं तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ और ऑन होने के बाद मैं फिर से दोबारा वीडियो शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि भाई 5 की 5 प्रोफाइल्स ऑन हो चुकी हैं। अभी हम टाइम वेस्ट किए बिना WHOER.net पहले ब्राउज़र में ऑन करते हैं। ठीक है, सेकंड ब्राउज़र में भी टाइप कर लेते हैं WHOER.net और देखते हैं कि आईपी चेंज हो रहा है, कौन सी कंट्री आ रही है, कितनी सिक्योरिटी आ रही है, हर चीज़ हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आईपी भी यूएस का है और बाकायदा DNS भी यूएस का आ रहा है। ठीक है, बाकायदा इसकी सिक्योरिटी भी टेस्ट कर लेते हैं कि भाई सिक्योरिटी आखिर कितनी आ रही है। तो माशाल्लाह कांग्रेचुलेशंस, 90% सिक्योरिटी आ रही है टोर ब्राउज़र से प्रॉक्सी लेके।
और ऊपर बाकायदा ऐड भी आ रहे हैं गूगल के। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਆईपी ਦੇ दी है इसने, फ्री ਦਾ माल है, चुप करके ले लो, मैं ਹੁਣ जुत्ती ला लेनी जे। आहो सॉरी, गुस्सा नहीं करना किसी ने, अपनी पब्लिक को नहीं बोल रहा, सिर्फ हेटर्स के लिए था। वैसे भी नींद में हो यार, नींद वाले का गुस्सा कौन ही करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ब्राउज़र में आ जाते हैं और इस पर भी whoer.net सर्च कर लेते हैं। ये लोड क्यों नहीं हो रहा, हेलो ओके, मैं भी रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, कभी कभी ये जो है ना हो जाता है। तो रिफ़्रेश किया और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई आईपी कौन सा आया है। तो देखें आईपी चेंज कर दिया उसने, कंट्री कौन सी है वो भी देख लेते हैं। मुबारक हो, यूनाइटेड स्टेट्स का आईपी है और डीएनएस भी यूनाइटेड स्टेट्स का है। और सिक्योरिटीज़ की देखते हैं, ऐड भी ऊपर आ रहा है बाकायदा, ऐड नहीं रुकेंगे इंशाल्लाह इस पर। ऐड के लिए स्पेशल फीचर हमने यूज़ किया हुआ है, थोड़ा सा मारा हुआ घपला हमने बीच में। तो मुबारक हो भाई, 100% सिक्योरिटी आ गई है, 90 से सीधा 100 पे चली गई है। तो वैसे इसको कम होना चाहिए, 90 पे आना चाहिए फिर से। दुआ करो सारे, वैसे भी हेटर यही दुआ कर रहे होंगे। तो whoer.net फिर से तीसरे ब्राउज़र में, और यहाँ पे देखते हैं कौन सी कंट्री है। मुबारक हो फिर से यूनाइटेड स्टेट्स, कैम्ब्रिज सिटी की। तो यहाँ पे डीएनएस भी यूनाइटेड स्टेट्स का बाकायदा शो कर रहा है। और द मोमेंट ऑफ ट्रूथ सिक्योरिटी चेक करते हैं कितनी आ रही है, थोड़ा सा धड़कनें बढ़ा लेने दो हेटर्स की। 90% हो गई दुआ हेटर्स की कबूल, बट घबराना नहीं है, 90% इज़ नॉट बैड, वेरी गुड सिक्योरिटी। 60% से तो बेहतर ही है ये जो बाकी के लोगों की आती है। तो चौथी प्रोफाइल में ऑन करते हैं whoer.net अगेन, और यहाँ पे उम्मीदन भी फिर से 100 होनी चाहिए। वैसे 100 की ज़रूरत नहीं है, 90% सिक्योरिटी इज़ बेस्ट, यकीन करो बेहतरीन है। वैसे भी हेटरां दी बददुआ लग गई होनी है, कित्थों आनी है 100। हाँ 90% ठीक है। डीएनएस और आईपी चेंज हो रहे हैं, हर ब्राउज़र में हो रहे हैं, ये पॉजिटिव चीज़ है। और यूएस के ही आईपी आ रहे हैं, टोर ब्राउज़र में ये करना मुश्किल नहीं है यार, डेवलपर्स के लिए बहुत आसान है। लेकिन जो थके हुए डेवलपर्स हैं ना, उनके लिए नहायत ही मुश्किल है टोर ब्राउज़र की कंट्री को चेंज करना, खासकर वो भी किसी बोट के थ्रू, समझ रहे हो। ओके, तो 5th ब्राउज़र है और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं 100% सिक्योरिटी। हेटरो सरो, तो यहाँ पे हमारी देख लो, वैसे हेटर कोई नहीं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मेरा ना हेटर बनाने का कुछ ज़्यादा ही मूड हो रहा है नींद में। सारे भाई हैं हमारे माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई हैं सारे के सारे, और जो हेटर होंगे ना उनको भी हमने भाई बनाना इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्लीन करना भाई इंशाल्लाह एक बार। तो ये यूएस से आईपी है और डीएनएस भी इसका यूएस का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भाइयों, हमारा तजुर्बा हो चुका है कामयाब। तो आज आपकी टेंशन हो गई है ख़त्म फ्री प्रॉक्सी वाली, आपको मिल गई है अनलिमिटेड फ्री प्रॉक्सी। लोडिंग करो, एडसेंस पे करो, एडसेंस पे नहीं दिल करता एमआई पे करो, एमआई पे नहीं दिल करता दुनिया की किसी भी जगह पे जाके करो, एड नेटवर्क कोई कम नहीं है। वैसे भी अब तो आपको प्रॉक्सी की टेंशन ही नहीं है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या खर्चा हो जाएगा आपका आरडीपी का। ज़्यादा से ज़्यादा एड नेटवर्क चेक करो, क्या पता कोई एड नेटवर्क आपको पेमेंट दे जाए, समझ रहे हैं बात को। बाकायदा हम दूसरी अपनी मेन साइट भी टेस्ट कर लेते हैं सर्च करके, क्योंकि होस्टिंगर भी कैप्चा इशू करता है टोर ब्राउज़र वगैरह पे, ठीक है। ये देखो गूगल का नहीं मुझे पता भाई, गूगल का हो सकता है कैप्चा आ जाए, क्योंकि गूगल जो है ना आपके मेन आईपी पे भी दे देता है। अब क्यों देता है, क्योंकि ये आईपीज होते हैं यूज्ड आईपीज, जो टोर ज़्यादातर यूज़ करता है, ये रीरूटेट हो रही होती हैं, समझ लें, ठीक है ना। और टोर की ज़्यादातर आईपीज आपको पता है डार्क वेब पे यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ना कुछ अलग ही तरह की सर्चेज हुई होती हैं, तो गूगल उनको डिटेक्ट कर लेता है इजीली। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि आईपी आपको हिस्ट्री वाली मिल रही है, ये लोडिंग में अच्छे तरीके से काम आएंगी। जब मैंने बोला था ना कि डायरेक्ट भी जाओगे तो इशू नहीं है, वो इस वजह से बोला था क्योंकि ये हिस्ट्री वाली आईपीज होती हैं, तो मसले की बात कोई नहीं है। गूगल जो है ना अगर डायरेक्ट सर्च वाली लिंक से जाएंगे तो हो सकता है आपको जो है ना जो कैप्चा वगैरह शो कर दे, तो उसके लिए आप ट्विटर का रीडायरेक्ट लिंक यूज कर सकते हो, फेसबुक का कर सकते हो, अदर पर्सन मतलब किसी का भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी जा सकते हो। हमने लास्ट मंथ काम किया है बड़े आराम से और हो गया था सारा कुछ सेट। अच्छा, अब बात आती है एरर्स वगैरह की, जो आपको नॉन एरर्स हैं जो आपको फेस करना पड़ सकते हैं। एरर नंबर 1, टोर ब्राउज़र डिटेक्ट ना हो पाया, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जो आपका यूज़र नेम है ना, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम, जो आपके कंप्यूटर का मेन यूज़र नेम होता है, वो आपका अगर आपके नाम पे है ना, सबसे पहले तो उसको चेंज करके एडमिनिस्ट्रेटर कर देना, ठीक है। ए बड़ा और बाकी सारा स्पेलिंग छोटे, एडमिनिस्ट्रेटर। टोर ब्राउज़र आपका हमेशा डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होना चाहिए। नंबर 2, ये ज़्यादातर इशू सोल्व आपका फेस होगा
जब आप मेन पीसी में इसको डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, रन करेंगे ब्राउज़र को। जब भी आप आरडीपी में करने की कोशिश करेंगे, आरडीपी में आपका ये इशू नहीं आएगा, क्योंकि आरडीपी बाय डिफॉल्ट जो यूज़र नेम आपको देती है वो एडमिनिस्ट्रेटर ही देती है। जो लोग समझने वाले वो समझ गए होंगे यहीं तक। नंबर 2, एक और चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है भाई, टोर के अलावा भी हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी है जो कि गूगल पे कैप्चा भी शो नहीं होने देगी और वो उस पर टोर यूज़ भी नहीं हुआ हुआ, वो भी फ्री प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर पे काम जारी है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। इतनी जल्दी भी नहीं मिलेगा, 1-2 महीना लग सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ रही है। समझ रहे हैं बात को? तो यही तक थी आज की हमारी वीडियो। बाकी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। डिसलाइक मार देना, अनसब्सक्राइब भी कर देना और कमेंटा विच गाला शाला ना लिखियो बस। अल्लाह हाफिज। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।